हेलो बच्चों, स्वागत है आपका पांडे क्लासेस में। आज कुछ नया सीखते हैं। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पांडे क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है जो बचा हुआ कर्ता कारक कर्म कारक जो भी 8 कारक हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहले हमने उसके प्रकारों को जान लिया था, विभक्तियाँ जान ली थी, कैसे कैसे उनका प्रयोग करते हैं वो जान लिया था। लेकिन अब हमें जानना है किसके बारे में, कर्ता कारक कर्म कारक जितने भी कारक हैं, 8 कारक हैं, उनके बारे में डिटेल में जानना है, तो वो हम जानेंगे इसमें। तो देखिए, वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया को करने वाला जो है कि कर्ता कहलाता है। जो भी हम काम करते हैं, कहते हैं मोहन पत्र लिखता है, या हम खाना खाते हैं, या तुम जाते हो, तो क्या हो जाएगा, हम, तुम, आप, मोहन, जो भी है वो सारे क्या हो जाएंगे, उसमें कर्ता कारक हो जाते हैं। और कभी कभी कर्ता में ने चिन्ह भी नहीं लगता, जैसे देखने में लगता है कि नहीं लगा हुआ है, लेकिन उसमें हमारा कर्ता का पता चलता है। जैसे हम किस बेस पे जानेंगे, जो भी क्रिया को कर रहा है वही हमारा क्या हो जाता है, कर्ता हो जाता है। जैसे कि घोड़ा दौड़ता है, तो कौन दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, इसलिए यहाँ पे कौन हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा हमारा कर्ता। ठीक है। और देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे कि कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग, कर्ता कारक की विभक्ति ने है। हमने पहले ही पढ़ा था कि जो उसकी विभक्ति है प्रथमा है, और उसका चिन्ह जो है कि ने हो जाएगा। बिना विभक्ति के भी कर्ता कारक का प्रयोग होता है। अप्रत्यय कारक में ने का प्रयोग न होने के कारण वाक्य रचना में कोई खास कठिनाई नहीं होती है। ने का प्रयोग अधिकतर पश्चिमी हिंदी में होता है। बनारस से पंजाब तक इसके प्रयोग में कोई लोगों को विशेष कठिनाई नहीं होती, क्योंकि इस विभक्ति की सृष्टि उधर ही हुई है, यानी कि शुरुआत उधर ही से हुई है, तो इसलिए उन लोगों को कठिनाई भी नहीं होती है। हिंदी भाषा की इस विभक्ति से अहिंदी भाषी घबराते हैं, लेकिन थोड़ी सावधानी रखी जाए और इसकी व्युत्पत्ति को ध्यान में रखा जाए तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि इसका स्वरूप तथा प्रयोग जैसा संस्कृत में है वैसा हिंदी में भी है। हिंदी में वैशिष्ट्य नहीं आया है। खड़ी बोली हिंदी में ने चिन्ह कर्ता कारक के में संज्ञा शब्दों की एक विश्लिष्ट विभक्ति है, जिसकी स्थिति बड़ी नापी तुली और स्पष्ट है, किंतु हिंदी लिखने में इसके प्रयोग की भूलें प्रायः हो जाया करती हैं। ने का प्रयोग केवल हिंदी और उर्दू भाषा में होता है। अहिंदी भाषियों को ने में के प्रयोग में कठिनाई होती है। भाई, जो हिंदी भाषी रहेंगे उनके लिए तो इजी रहेगा, लेकिन जो अहिंदी भाषी हैं उन्हें कठिनाई होती है। जैसे कि जो चीज़ें हमें नहीं आती है, या हमको नहीं लगती हैं, या फिर सीखनी पड़ती हैं, तो हमें वो चीज़ कठिन लगता है, या फिर सीखने में थोड़ा समय लगता है। ठीक है। देखिए, कर्ता के ने विभक्ति चिन्ह का प्रयोग भी जैसे होता है, उसका कहाँ कहाँ होता है ये भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, जानना भी ज़रूरी होता है। ने विभक्ति का प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में होता है। किस किस स्थिति में होता है ये भी जानना है। जैसे कि ने का प्रयोग कर्ता के साथ तब होता है जब एक पदी और या संयुक्त क्रिया सकर्मक भूतकालिक होती है। केवल सामान्य भूत, आसन्न भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतु हेतु मत भूतकाल में विभक्ति नहीं लगती है। जैसे कि सामान्य भूत, राम ने रोटी खाई, इस तरीके से हो जाएगा। इसकी जो है कि राम ने रोटी खाई है, राम ने रोटी खाई थी, राम ने रोटी खाई होगी। तो ये चीज़ें हम जैसे देख लेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे। आगे हम देखते हैं, तात्पर्य यह है कि केवल अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष 5 भूतकालों में इस ने का प्रयोग होता है। किस में नहीं होता है? अपूर्ण भूत में नहीं होता है, बाकी सब में होता है। ठीक है। सामान्यतः अकर्मक क्रिया ने विभक्ति नहीं लगती, किंतु ऐसी अकर्मक क्रियाएं हैं, जैसे नहाना, छींकना, थूकना, खांसना, जिनमें ने चिन्ह का प्रयोग अपवाद पूर्वक या अपवाद स्वरूप होता है। इन क्रियाओं के बाद कर्म नहीं आता है, जैसे कि जिनके बाद कर्म नहीं आ रहा, तो फिर वहाँ भी जैसे कि अपवाद पूर्ण यहाँ पे हो रहा है। जैसे उसने थूका, राम ने छींका, उसने खांसा। ठीक है। जैसे कि उसमें कर्म नहीं आएगा। जब कर्म आता है तो हमारा एक तरीके से चिन्ह लुप्त भी हो सकता है, लेकिन इसके उसमें नहीं भी हो सकता है। ठीक है। जब भी अकर्मक क्रिया सकर्मक क्रिया बन जाए तब ने का प्रयोग होता है, अन्यथा नहीं होता है। उसने जैसे कि यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में, उसने टेढ़ी चाल चली, उसने लड़ाई की। जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो अपूर्ण भूत को छोड़कर से सभी भूतकालों में कर्ता के आगे ने चिन्ह का प्रयोग
होता है। ठीक है, जब भी संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हों तो क्या होगा, अपूर्ण भूत को छोड़कर शेष सभी भूतकालों में क्या होगा, कर्ता के आगे ने का प्रयोग होता है। जैसे श्याम ने उत्तर कह दिया या किशोर ने खा लिया। फिर नेक्स्ट है, प्रेरणार्थक क्रियाओं के साथ अपूर्ण भूत को छोड़कर से सभी भूतकालों में ने का प्रयोग होता है। जैसे उसने पढ़ाया, मैंने उसे पढ़ाया, उसने 1 रुपया दिलवाया। ठीक है, प्रयोग निम्नलिखित स्थितियों में नहीं होता है, वो भी देख लेते हैं। तो वर्तमान और भविष्य कालों में क्रिया के साथ कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। फिर बकना, बोलना, भूलना ये क्रियाएं यद्यपि सकर्मक हैं तथापि अपवाद स्वरूप सामान्य, आसन्न, पूर्ण और संदिग्ध भूतकालों में कर्ता के ने चिन्ह का व्यवहार नहीं होता। ठीक है, फिर जैसे कि उसने बोलियां बोली। यदि संयुक्त क्रिया का अंतिम खंड अकर्मक हो तो उसमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे मैं खा चुका हूँ तो इसमें नहीं हो सकता है प्रयोग। आगे देख लेते हैं, जिन वाक्यों में लगना, जाना, सकना तथा चुकना सहायक क्रियाएं आती हैं उनमें ने का प्रयोग नहीं होता है। जैसे वह खा चुका है, मैं पानी पीने लगा, उसे पटना जाना है। तो हम ये नहीं बोल सकते उसने पटना जाना है, नहीं ना। जब बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, उसे पटना जाना है। या फिर मैंने जो है कि मैं पानी पीने लगा, ये नहीं मैंने पानी पीने लगा। उटपटांग थोड़ा सा हो जाता है, रॉन्ग भी हो जाता है। कभी कभी जो है कि कर्ता में को का प्रयोग होता है तो वो भी विधि क्रिया चाहिए के अर्थ में। जब भी हम जैसे वो धातु का पढ़ते हैं तो हमें विधिलिंग लकार उसमें, तो विधि का चाहिए का अर्थ में हम उसका वो करते हैं। और संभाव्य भूत जाना था या करना चाहिए था आदि में कर्ता को के साथ, जैसे राम को जाना चाहिए, राम को जाना था, जाना चाहिए था। जैसे हम बोलते हैं ना, उसको जाना था लेकिन वो नहीं गया, उसको जाना चाहिए था। तो इस तरीके से हम करते हैं को का प्रयोग भी। नेक्स्ट हमारा कर्म कारक है। तो कर्म कारक हम जानते हैं कि क्रिया का जिस पर फल पड़े वही हमारा क्या होता है, कर्म होता है। जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का प्रभाव पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति जो क्या है, को है। माँ बच्चे को सुला रही है, इस वाक्य में सुलाने की क्रिया का प्रभाव बच्चे पर पड़ रहा है, इसलिए बच्चे को कर्म कारक। राम ने रावण को मारा तो किसको मारा, रावण को, तो यहाँ रावण कर्म हो जाएगा। विशेष कभी कभी कुछ चीज़ें, जैसे कभी कभी को का प्रयोग नहीं भी होता है। जैसे मोहन पुस्तक पढ़ता है तो हम कहते हैं कि क्या इसमें तो को दिख ही नहीं रहा, तो फिर कर्म है क्या। लेकिन कभी कभी जो है कि लुप्त हो जाता है। तो राम किसको पढ़ता है, पुस्तक को, तो पुस्तक हमारा क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, कर्म कारक का प्रत्यय चिन्ह को है। बिना प्रत्यय के या अप्रत्यय कर्म कारक का भी प्रयोग होता है। इसके नियम है, बुलाना, सुलाना, कोसना, पुकारना, जगाना, भगाना आदि क्रियाओं के कर्मों के साथ को विभक्ति लगती है। जैसे मैंने हरि को बुलाया, तो यहाँ पे हरि का जो है कि हरि को किसको बुलाया, हमने हरि को बुलाया, तो वहाँ पे हमारा को का। नेक्स्ट हमारा जैसे दूसरा हम देख लेते हैं कि और किन कंडीशन में हम को का प्रयोग। मारना क्रिया का अर्थ जब पीटना होता है तो तब कर्म के साथ विभक्ति लगती है, पर यदि कर्म उसका अर्थ स्वीकार करना होता है तो विभक्ति नहीं लगती, अर्थात कर्म अप्रत्यय रहता है। जैसे लोगों ने चोर को मारा, ठीक है, पर शिकारी ने बाघ को मारा। हरि ने बैल को मारा पर कछुए ने मछली को मारी। ठीक है, तो मछुए ने मछली मारी, तो को नहीं यहाँ पे दिख रहा है। और शिकारी ने बाघ मारा तो यहाँ पे बाघ को मारा नहीं दिख रहा है। तो जैसे कि हमारा जैसे यहाँ पे किन कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में नहीं होगा, ये हमें दिख जा रहा है साफ साफ। नेक्स्ट हमारा है बहुधा कर्ता में विशेष कर्तृत्व शक्ति जताने के लिए कर्म शब्द प्रत्यय रखा जाता है। जैसे मैंने यह तालाब खुदवाया है, मैंने यह तालाब को खुदवाया है। दोनों वाक्यों में अर्थ का अंतर ध्यान देने योग्य है। पहले वाक्य के कर्म से कर्ता में साधारण कर्तृत्व शक्ति का और दूसरे वाक्य में कर्म से कर्ता के विशेष कर्तृत्व शक्ति का बोध होता है। इस तरह से अन्य वाक्य हैं, बाघ बकरी को खा गया, हरि ने ही पेड़ को काटा है, लड़के ने फलों को तोड़ लिया है। ऐसे कई सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि कर्म सब प्रत्यय रहने पर क्रिया सदा पुल्लिंग होती है। अगर कर्म जो है कि क्या है, सब प्रत्यय है तो क्रिया हमेशा कैसी रहेगी, पुल्लिंग रहेगी। किंतु अप्रत्यय रहने पर कर्म के अनुसार, ऐसा नहीं है कि अप्रत्यय रहेगा तो स्त्रीलिंग हो जाएगी, तो फिर कर्म के अनुसार जो है कि उस पर डिपेंड करता है कि वो स्त्रीलिंग रहेगी या पुल्लिंग रहेगी, कौन, क्रिया। ठीक है, जैसे हमारा राम ने रोटी को खाया तो सब प्रत्यय है, और राम ने रोटी खाई अप्रत्यय है। ठीक है, यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म को अवश्य लगता है। जैसे बड़ों को पहले आदर दो, छोटों को प्यार करो। ठीक है, तो यहाँ पे विशेषण है हमारा, विशेषण के रूप में प्रयुक्त हो रहा है तो कर्म को अवश्य लगेगा यहाँ पे। ठीक है, तीसरा हमारा कारक है करण कारक। करण कारक का चिन्ह जो है कि से होता है। जिस वस्तु की सहायता से या जिसके द्वारा कोई काम किया जाए उसे करण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से होती है, हम आंखों से देखते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस वाक्य में देखने की क्रिया किसकी सहायता से की जा रही है, आंखों से, तो इसलिए आंखों में कौन सा कारक हो जाएगा हमारा, करण कारक हो जाएगा। करण कारक के सबसे अधिक प्रत्यय चिन्ह है। ने भी करण कारक का ऐसा चिन्ह है जो करण कारक के रूप में संस्कृत में आए कर्ता के लिए ऐन के रूप में कर्मवाच्य और भाववाच्य में आता है, किंतु हिंदी की प्रकृति ने को सब प्रत्यय कर्ता कारक को ही चिन्ह मानती है। ठीक है, करण कारक के चिन्हों का जैसे से का प्रयोग, जैसे हमने कर्म के पढ़ा, कर्म का पढ़ा, कर्ता का पढ़ा, तो वैसे इसका भी हम देख लेते हैं। से करण और अपादान दोनों ही व्यक्तियाँ हमने पहले भी बताया था कि जब साधन मुक्त हो तो जो है कि साधन युक्त हो तो जो है कि हमारा करण, और जैसे कि जब अलगाव माना जाए तो वहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, अपादान कारक होता है। किंतु साधन भूत होने का प्रत्यय होने पर करण माना जाएगा, जबकि अलगाव का प्रत्यय होने पर अपादान कारक। ठीक है, जैसे कि वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है, साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है, यह तीनों करण कारक हैं। ठीक है, किसकी सहायता से, कुल्हाड़ी की सहायता से, तो वहाँ पे से जो आया है वहाँ पे जो है कि अपादान कारक होगा। लेकिन वहीं पे हम कहते हैं कि पेड़ से फल गिरा या पेड़ से पत्ते गिरे, तो पेड़ से पत्ते जो है कि अलग हो जा रहे हैं। घर से लौटा हुआ लड़का, तो हम क्या कहते हैं कि घर से लौटा हुआ, छत से उतरी हुई लता, तो छत से कहाँ, छत को छोड़ करके नीचे उतरी है तो वहाँ से अलग हो गई है तभी नीचे उतरी हुई है, तो वो वहाँ पे क्या हो जाएगी, हमारा अपादान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट है ने सब प्रत्ययकर्ता कारक का चिन्ह है, किंतु से के द्वारा और के जरिए हिंदी में प्रधानतः करण कारक के ही प्रत्यय माने जाते हैं, क्योंकि ये सारे प्रत्यय साधन अर्थ की ओर ही इंगित करते हैं या इशारा करते हैं। जैसे मुझसे यह काम न सधेगा, उसके द्वारा यह कथा सुनी थी। ठीक है, किसी के द्वारा। अब देखिए, भूख, प्यास, जाड़ा, आँख, कान, पाँव इत्यादि शब्द यदि एक वचन करण में सब प्रत्यय रहते हैं तो एक वचन होते हैं, और अप्रत्यय रहते हैं तो बहुवचन। यानी कि प्रत्यय के साथ आए तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, एक वचन, लेकिन बिना प्रत्यय के आए तो वहाँ पे बहुवचन। वह भूख से बेचैन है, वह भूखों से बेचैन है ना, तो दोनों में डिफरेंसेस आ गए। अब नेक्स्ट हमारा आता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का जो है कि चिन्ह होता है, विभक्ति होती है के लिए, जिसके लिए हम कोई काम करते हैं। तो देखिए इसकी क्या डिफिनीशन यहाँ पे है, जिसके लिए कोई क्रिया काम की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जिसके लिए कुछ किया जाए, जिसको कुछ दिया जाए, इसका बोध कराने वाले शब्दों के रूप को संप्रदान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति को और के लिए है। जैसे शिष्य ने अपने गुरु के लिए सब कुछ किया, गरीब को धन दीजिए, जैसे किसको दीजिए, गरीब को, तो गरीब के लिए हम कुछ कर रहे हैं तो के लिए हमारी चिन्ह विभक्ति हमें पता चल जा रही है, तो यहाँ पे हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। कर्म और संप्रदान एक ही विभक्ति प्रत्यय हैं और पर दोनों अर्थों में अंतर है। कैसे अंतर है, संप्रदान का को के लिए अव्यय के स्थान पर या उसके अर्थ में प्रयुक्त होता है, जबकि कर्म के को का के लिए अर्थ में कोई संबंध नहीं होता है। जैसे कि हमने पहले ये संबंध किसी का रहेगा तभी हम उसके लिए कोई काम करेंगे, हमारा आपका कोई संबंध है तो हम आपके लिए कुछ करेंगे और आप मेरे लिए करेंगे। ठीक है,
तो वहाँ पे हमारा क्या कहता है संप्रदान, हम कहते हैं मेरे लिए ये वीडियो शेयर कर दीजिए, तो आप मेरे लिए काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक हो जाएगा। तो कृपया वीडियो को प्लीज़ शेयर करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक भी करवाइए, ठीक है, और सब्सक्राइब भी करवाइए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद रहेगा। नेक्स्ट है साधारणतः जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कुछ काम किया जाता है, वह पद संप्रदान कारक का होता है। जैसे भूखों को अन्न देना चाहिए और प्यासों को जल, गुरु ही शिष्य को ज्ञान देता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं, क्लियरली हमें दिख रहा है कि यहाँ पे संप्रदान कारक ही है, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। के हित के वास्ते के निर्मित आदि प्रत्यय वाले अव्यय भी संप्रदान कारक के प्रत्यय हैं। जैसे राम के हित लक्ष्मण वन गए, मतलब राम के लिए ही तो गए थे, राम के हित के लिए ही तो लक्ष्मण जी गए थे वन, तो किसी के लिए गए तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, हम आपके लिए यहाँ चल सकते हैं, हम आपके लिए काम कर सकते हैं, तो वहाँ पे कौन सा कारक हो जाएगा, हमारा संप्रदान कारक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा आता है अपादान कारक। अपादान कारक का चिन्ह जो है कि क्या होता है, से होता है, लेकिन इसका किस कंडीशन में से यूज़ होता है, जैसे कि हम घर को छोड़कर जा रहे हैं, हम कहते हैं हम घर से विद्यालय जाते हैं, घर से हम बाजार जाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा, अपादान कारक होता है, ठीक है। या फिर हम जैसे कह सकते हैं कि छत से बंदर कूद गया, तो वहाँ पे छत से बंदर कूदा यानी छत को छोड़ा पहले तब तो कूदेगा, तो जब कूदा है तब जो है कि वहाँ पे छत को पहले छोड़ा है फिर कूदा है, तो वहाँ पे हमारा कौन सा कारक हो जाएगा, अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। तो जिससे किसी वस्तु का अलग होना पाया जाता है उसे अपादान कारक। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का भाव प्रकट होता है उसे अपादान कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति से है। दूल्हा घोड़े से गिर गया, तो दूल्हा जब घोड़े से गिरा तो क्या हुआ, दूल्हा और घोड़े दोनों अलग अलग हो गए, उसके पहले एक साथ बैठे हुए थे, तो दोनों जब अलग अलग हो गए तो वहाँ पे क्या हो गया, हमारा अपादान कारक हो गया, ठीक है। जिस शब्द में अपादान की विभक्ति लगती है उससे किसी दूसरी वस्तु के पृथक होने का बोध होता है। जैसे हिमालय से गंगा निकलते, मैंने पहले ही बताया कि जैसे जब अपादान कारक कब रहेगा, जब कोई वस्तु किसी चीज़ से अलग होगी या कोई व्यक्ति जो है कि किसी स्थान को छोड़कर कहीं जाएगा, यानी पृथक क्यों नहीं, अलग अलग होना, तो वहाँ पे हमारा अपादान कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संबंध कारक है। संबंध कारक क्या होता है, संबंध का चिन्ह जो है कि काके की रे रारी रे होता है। जैसे कि किसी का किसी से संबंध स्थापित होना या होता है या होना पाया जाता है, वहाँ पे हमारा संबंध कारक होता है। शब्द के जिस रूप से संज्ञा या सर्वनाम के संबंध का ज्ञान हो उसे संबंध कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी अन्य शब्द के साथ संबंध या लगाव प्रतीत हो उसे संबंध कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति का, की और के हैं। जैसे सीता का भाई आया है, तो का हमारा आ गया, किसका भाई, सीता का भाई। जब हम किसका लगा देंगे तो हमें संबंध कारक के चिन्ह का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कौन सा इसमें हमारा चिन्ह है, ठीक है। संबंध कारक का विभक्ति चिन्ह का है और वचन और लिंग के अनुसार इसकी विकृति के और की है। इस कारक के अधिकतर कर्तृत्व, कार्य, कारण, मूल भाव, परिमाण इत्यादि का बोध होता है। जैसे अधिकतर राम की किताब श्याम का घर ना। नेक्स्ट हमारा आता है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। आधार का ज्ञान यानी कि जब हम कोई काम करते हैं तो किसी के ऊपर करेंगे या किसी चीज़ के अंदर करेंगे, या किसी व्यक्ति वस्तु का किसी चीज़ के ऊपर या अंदर होना पाया जाता है, तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, अधिकरण कारक होता है। जैसे हम कहते हैं पेड़ पर बंदर बैठा है, तो किस पर बंदर बैठा है, पेड़ पर। तो शब्द के जिस रूप से क्रिया के आधार का ज्ञान होता है उसे अधिकरण कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में क्रिया या आधार को सूचित करने वाली संज्ञा या सर्वनाम के स्वरूप को अधिकरण कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति में और पर है, ठीक है। इसकी विभक्ति में और पर है। मोहन मैदान में खेल रहा है, तो कहाँ पर खेल रहा है, मैदान में खेल रहा है। इस वाक्य में खेलने की क्रिया किस स्थान पर हो रही है, मैदान पर, तो इसलिए क्या हो जाएगा कि पर हमारी जो है कि मैदान में या फिर पर जो भी चिन्ह आ रहा है तो हमारा वहाँ पे जो है कि अधिकरण कारक हो जाएगा। कभी कभी में के अर्थ में पर और पर के अर्थ में का प्रयोग होता है। जैसे तुम्हारे घर पर 4 आदमी हैं या घर में ना,
दुकान पर कोई नहीं था, या दुकान में कोई नहीं था। ना जल में तैरती है तो जल पर तैरती है, या जल में तैरती है, तो दोनों के स्थान पे हम कभी कभी क्या होता है कि हम प्रयोग करते हैं या मिलता है हमें दे। कभी कभी अधिकरण कारक की विभक्तियों का लोप भी हो जाता है, जैसे इन दिनों वह पटने हैं। वह संध्या समय गंगा किनारे जाता है। कब जाता है? संध्या समय में ना। तो कहाँ पर जाता है? गंगा के किनारे जाता है। तो कब जाता है? संध्या के समय में ना, शाम के समय में। तो शाम के समय में आया हमारा, तो वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे दिख नहीं रहा है। जब हम इसको जानेंगे, जब इसका हम ध्यान से देखेंगे, तब हमें पता चलेगा। किनारे, आश्रय और दिनों जैसे पद स्वयं सप्रत्यय अधिकरण कारक के हैं। यहाँ वहाँ समय आदि के पदों का अर्थ सप्रत्यय अधिकरण कारक है। अतः इन पदों की स्थितियों में अधिकरण कारक का प्रत्यय नहीं लगता। देखिए लास्ट हमारा है संबोधन कारक, वोकेटिव केस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी को बुलाने या पुकारने के लिए किया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या संकेत करने का भाव पाया जाता है उसे संबोधन कारक कहते हैं। इसकी विभक्ति अरे, हे आदि है। जैसे हम कहते हैं, कभी कभी हम तकलीफ में होते हैं तो कहते हैं हे भगवान, हमारे साथ ये क्या हो गया ना। तो हे जो हम प्रयोग कर रहे हैं वो संबोधन है, हम किसको पुकारने के लिए कर रहे हैं? भगवान को। या फिर अरे सुनो, कोई अगर हम किसी को बुलाते हैं, अगर सुनता नहीं है तो हम कहते हैं अरे सुनाई नहीं दे रहा है, अरे तुम्ही को बोल रहे हैं ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संबोधन कारक का है। तो हम किसी को बुलाने के लिए ही तो कर रहे हैं। तो मतलब हमारा क्लियरली पता चल जा रहा है कि किसी को बुलाने या अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए हम जिस शब्द का प्रयोग करते हैं उसे संबोधन कारक कहते हैं। दूसरा उदाहरण, हे श्याम इधर आओ, अरे तुम क्या कर रहे हो। उपर्युक्त वाक्यों में हे श्याम और अरे संबोधन कारक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।